सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनेल हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में पाए जाते हैं। सो जनरली प्लास्टिड्स जो हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, सर्व एज केमिकल सिंथेसाइजर्स। इनका काम ये है कि ये केमिकल सिंथेसिस करते हैं और स्टोरेज बॉडीज और मुख्तलिफ चीज़ों को अपने पास स्टोर भी करते हैं। अकर्स इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड अल्जी। जनरली प्लास्टिड आपको प्लांट और अल्जी के सेल में मिलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर मैंने इसके कलर को ही ग्रीन किया है। क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मीन्स बॉडी, गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट। यानी प्लांट का जो कलर ग्रीन आपको नजर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कंटेन क्लोरोफिल, इसका कलर ग्रीन क्यों है? बिकॉज इसमें क्लोरोफिल है। इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। सो दूसरा पार्ट है या टाइप है प्लास्टिड का क्रोमोप्लास्ट। एक्सेप्ट ग्रीन, all colors which you find in plants are because of chromoplast. क्रोमो लफ्ज का मतलब ही कलर्ड है। पिगमेंट लाइक जेंथोफिल, ऑरेंज टाइप के जो कलर्स, कैरोटीन जो रेड टाइप के कलर्स हैं, प्रोवाइड वेरियस कलर्स कॉम्बिनेशन इन प्लांट। और इसके अलावा बाकी जो कलर के कॉम्बिनेशन हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, डेवलप इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में आपको मिलेगा जहां सनलाइट का कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये कोई भी पिगमेंट नहीं रखता। इट्स फंक्शन इज मेनली टू स्टोर फूड कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। जनरली ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में स्टोर करता है अपने पास। तो डिटेल में हमें देखना है थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट को। आप देखें, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जब क्लोरोप्लास्ट को हम अंदर से काट के देखते हैं तो अंदर एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क मौजूद है, जिस मेम्ब्रेन के नेटवर्क को हम कहते हैं थैलेक्वाइड्स। आउटसाइड द थैलेक्वाइड अ लिक्विड मीडियम इज प्रेजेंट, जेली लाइक मीडियम इज प्रेजेंट। दैट जेली लाइक मीडियम इज कॉल्ड इज व्हाट? स्ट्रोमा। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये जो थैलेक्वाइड हैं, इन थैलेक्वाइड के स्पेसिफिक हर जगह पर नाम है। थैलेक्वाइड्स वेयर मोर देन वन थैलेक्वाइड्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। जिस तरह ये टैबलेट्स में आपको दिखा रहा हूं कि ये टैबलेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इस तरह से काफी सारे थैलेक्वाइड एक जगह पर जब रखे हुए हैं तो दे आर फॉर्मिंग एन स्टैकिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो स्टैकिंग स्ट्रक्चर है इसे आप कहते हो गिरेनम, और प्लूरल है इसका गिरेना। तो ये गिरेना एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके जरिए से? लेमिला, उसका नाम है स्ट्रोमल लेमिला। तो आउटर मीडियम थैलेक्वाइड के बाहर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रोमा है। अब थैलेक्वाइड को काटेंगे तो उसके अंदर फिर स्पेस है, उसे हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमेन। तो यहां एक चीज मैं ऐड करता चलूं कि अपना क्लोरोप्लास्ट के जो थैलेक्वाइड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस का। लाइट रिएक्शन यहां पर होता है, और फोटोसिंथेसिस का दूसरा पार्ट है डार्क रिएक्शन। सो जो डार्क रिएक्शन है वो होता है स्ट्रोमा में, ये याद रखना है। फिलहाल लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, उसकी एनर्जी को, और केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। तो थैलेक्वाइड के पास स्पेशल टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटो सिस्टम, जिनकी मदद से लाइट ट्रैप होती है और कन्वर्ट की जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट एनर्जी। दूसरा पार्ट है हमारे पास स्ट्रोमा का, जिसे हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं, वो स्ट्रोमा में होते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और हाइड्रोजन के साथ ये मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन और हम सिंपली क्या कहते हैं, या वो रिएक्शंस हैं जिसे
मेल्विन कैल्विन रिएक्शन भी कहा जाता है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। तो इस तरह से जनरली क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।